ओम शांति। 15 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। तो सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता जब आत्मा मुक्त हो जाती है, बाहर के जो भी सिचुएशन है, जो भी संबंध संपर्क है, जहाँ जहाँ बंधन में फंसे हुए हैं, जो कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग हो रखा है या कोई बिलीफ सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ों को समझकर जब आत्मा मुक्त हो जाती है, नेगेटिव इमोशंस से मुक्त हो जाती है, तब जाके सच्ची स्वतंत्रता कह सकते हैं। प्रश्न: बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर: बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। तो बाबा मीठे बच्चे कह के पहले उस आत्मा में शक्ति भरते हैं। जो भाई ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आत्माएं अभी इतना प्योर हुए ही नहीं। बाबा एवर प्योर है, तो एवर प्योर होने के कारण शक्ति भर जाते हैं, और शक्ति भरने के बाद जब बाबा रियलाइज़ कराते हैं तो रियलाइज़ कर पाते हैं। पर अन्य कोई आत्माएं अगर रियलाइज़ कराना चाहे तो वो कोई नेगेटिव इमोशन जाग उठ सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बाप बड़ा है। बाप बड़ा है माना बाबा एवर प्योर है, जो और कोई नहीं हो सकता। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। अगर किसी से संबंध जोड़ना होता है तो परिचय बिगर नहीं हो पाता है, इसीलिए आत्मा का भी परिचय दिया है, तब जाके आत्मा के साथ संबंध जोड़ने लगा। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं।
हम भाई भाई हैं तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं। सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को समझने वाले ही समझे। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है। शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं। इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। वह बीके द्वारा सुनते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, क्योंकि जब डायरेक्ट सुनते हैं तो उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि बाबा हमें कह रहे हैं। पर जब बीके द्वारा सुनते हैं तो सामने वो, अगर बीके वो इतना प्योर नहीं होते हैं तो कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। इसीलिए डायरेक्ट उस समय ब्रह्मा बाबा होने के कारण डायरेक्ट सुनने वाला बात कह रहे हैं बाबा, तो तीर अच्छा लगता है। अगर जो सुनाने वाला बीके है वो मनसा वाचा कर्मणा एकदम प्योर होते हैं तो फिर बीके का भी तीर लग सकता है। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना। वहाँ तो बाप नहीं है। यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा नहीं है तो शिव बाबा तन में नहीं आते हैं, तो अभी जो भी बीके सामने बैठ के सुना रहे मुरली, तो अगर वो बीके प्योर है तो फिर शिव बाबा ने ये बात कहे हैं, ऐसे दिल लगता है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। तो जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना दिन लगेगा, वो कितना है सुनने के लिए। हाँ, वो तो होता है, पर अगर वो बीके प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो फिर वो उस सामने वाले आत्मा को ताकत भर देते हैं, और वो ताकत के कारण वो उनको तीर लग जाता है। हाँ, वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फ़र्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना, तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो।
बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वह असर जल्दी पड़ता है। अरे, बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। लगता तो बाप के कहने का ही तीर, पर एक वाया बीके है, एक वाया ब्रह्मा बाबा है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि ये है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाए, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा। अरे, निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और ये बात अगर हमने सोचा कि सामने बैठा हुआ बीके कह रहे हैं तो फिर इतना ध्यान नहीं देंगे, पर जब ये समझ आता है कि बाबा कह रहे हैं तो फिर तीर लग जाता है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है और उस बोझा के अनुसार निरंतर याद करना ज़रूरी है, बोझा उतारने के लिए। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार रावण के संग में ये हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की, जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। तो सारी बात है स्मृति और विस्मृति का। जो स्मृति आता है उस हिसाब से हम स्थित हो जाते हैं। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियाँ थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान, बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं, ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊँ। अब बाप कहते हैं, तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सद्गति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे? भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है, क्योंकि शुरू हमने किया है सर्वव्यापी कहना। पुकारते हैं, हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। हाँ दीदी। अच्छा, हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने।
कोई भी धर्म वाला आए, उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है, वे कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। निमित्त तुम बने हो। सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र है। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था। किसी आचार्य ने कहा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वे ठहरते नहीं हैं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं हैं। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना है। ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। तो जैसे बाबा ने पहले कहा कि बीके कहने से तीर नहीं लगता है, तो यही बात है कि जब जो बात जिसको धारण हो जाता है संपूर्ण रीति से, वो बात जब किसी के सामने रखते हैं तभी तीर लगते हैं। अगर खुद ही धारण नहीं किया है तो फिर तीर नहीं लग सकता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी। जितना बुद्धि प्योर होते जाएगा उतना नॉलेज समझ आएगा और उतना धारण होगी। खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सब का उद्धार करें। बाप ही आकर सद्गति करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था। हाँ, जितना जो ये प्रोसेस होगा जब धारण करने का ना, हाँ, जैसा अभी बताया, जितना नॉलेज धारण करोगे उतना मतलब तीर लगेगा, राइट। तो अभी जो ये नॉलेज धारण करने का प्रोसेस होता है तब तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं हर सीन में। एग्जैक्टली मतलब आप सोच रहे हो तो, बट हर सीन का फिर भी अभी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या रिस्पॉन्ड करना। तो उस फेज में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो या जिससे जो भी आपको ज्ञान जिससे भी ले रहे हो, पूछना बार बार, वो अप्रोच सही है? या खुद से मनन करते रहना या खुद से चर्न करके रिस्पॉन्ड करना वो सही है? क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन करके फिर आंसर जब मिलते हैं, वो आंसर को आप फिर से बैठ के सोचते हो। दोनों प्रोसेस चल सकता है। एक तो आप खुद से सोचा और तब तक सोचा जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर खुद के अंदर से नहीं आया। एक दूसरा है कि निमित्त आत्मा से पूछ के उस पर चर्न करना है, क्योंकि आपको वहाँ बैठ के आपको पता नहीं है कि निमित्त आत्मा ने धारण किया है कि नहीं किया। अगर निमित्त आत्मा ने धारण किया तो वो एकदम एक्यूरेट आंसर देंगे, जो आपको तीर लगेगा, जो आपको लगेगा कि ये एकदम एक्यूरेट राइट है। एक लिबरेशन का फीलिंग आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। ठीक है। आप सोचना इस बात पर, है ना? तो बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं, क्योंकि बाबा न्यूट्रल स्टेट में है। ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है और क्या।
सिर्फ बाप की मत पर चलना है, ये समझानी भी अब मिलती है। सतयुग में नहीं मिलेगी, वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो। तो जब दुख होता है तब आत्मा को दुख से लिबरेट होने का एक इच्छा होता है, एक अर्ज होता है, जिसके कारण भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। और इसीलिए संगम युग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सतयुग से भी ज़्यादा, क्योंकि सतयुग में दुख नहीं होने के कारण वहाँ का सुख सुख नहीं है, वो सिर्फ प्रारब्ध है, संगम युग के पुरुषार्थ का प्रारब्ध। परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। सबको ये बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये कोई जानता नहीं है। तो जहाँ पर भी बंधन में फंसे हुए हैं, जैसे एक उदाहरण दूंगी, छोटी सी बात है। कभी रात को नींद नहीं आती है तो नींद नहीं आने के कारण हम हलचल में आ जाते हैं और ये भी बंधन है। तो वहाँ से भी छूटना है ये सोच के कि अभी नींद नहीं आ रही, अभी बैठ के योग कर लेती हूँ, और फिर जब नींद आए तब सो जाती हूँ। क्योंकि हमने बंधन एक नियम में बांध रखा है खुद को कि अमृत वेला यहाँ से यहाँ है। बाबा योग करने कहते हैं और अमृत वेला के लिए इसलिए कहते हैं, फिक्स टाइम इसलिए करके रखा है कि ताकि एक नियम बन जाए। जो नए नए ज्ञान को समझने लगे हैं उनके लिए एक नियम बन जाए। पर जब पक्के तरीके से ज्ञान में चलने लग जाते हैं तो अपने हिसाब से भी योग कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है योग करना। कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, नहीं ये वाला तो आप मतलब सही, मतलब एकदम आप जो समझा रहे हो। हाँ, तो ये आपको तीर लगा है क्योंकि मैंने ये धारण किया है, इस वजह से तीर लगा है और आपको लगा है हाँ ये सही बात है। हाँ मतलब योग तो अगर उस साइड में मेरे को मतलब वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, मतलब वो तो करना ही है। बट अगर कॉन्स्टेंटली सोचते रहे कि नींद नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ तो वो योग भी नहीं लगेगा। मतलब मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रही। तो ना अमृत वेला ठीक से होगा ना पहले योग होगा। अगर कोई डिस्टरबेंस के कारण नींद नहीं आ रही है, अगर बैठ के योग भी कर लेते हैं तो उस डिस्टरबेंस वाला बंधन जो है उससे भी छूट सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में अपने को स्वतंत्र करना है। कोई बिलीफ सिस्टम को पकड़ के नहीं बैठना है, उस बात को समझना है कि क्यों बाबा ने कहा है। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये कोई जानता नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। जहाँ पर हलचल है वहाँ रावण की जेल है। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्य को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी ही है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? माना एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं। तो जहाँ कंट्रोल फील हो रहा है वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं।
रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। अगर नेगेटिव इमोशंस के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, नेगेटिव इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं है। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नज़र भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए, क्योंकि जैसे ही आके लूटा है तो आत्माओं के अंदर डर पैदा हो गया, और जहाँ डर आ गया वहाँ परतंत्र हो गया। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं, तो ये बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू। टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करे। तो इस बात पे ये बात समझना है कि कभी भी जब आत्मा रिसीव करने के लिए तैयार है, जब आत्मा खुद से आगे बढ़ के कुछ समझने की चाहत में आते हैं, तभी उस आत्मा को देना है, ना कि किसी आत्मा को ज़बरदस्ती देना है। क्योंकि अगर वो आत्मा रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका बुद्धि खुला नहीं होता है। और जब बुद्धि खुला नहीं होता है, या तो वो आर्ग्यू करेगी या वो सुनेगी नहीं ठीक से। इसीलिए नहीं बताने में फ़ायदा है। आगे होकर खुद नहीं बताना है, उस आत्मा को पहले तैयार होने का समय देना है, धैर्यता रखना है, तब जाके उस आत्मा को जो चाहिए वो देना है। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी है। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि विधि हमें यहीं पर पता होता है और पुरुष उत्तम बनते जाते हैं। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने, क्योंकि फॉरेनर्स आके कंट्रोल किया था इंडिया को, तो इसलिए सोचते हैं स्वतंत्र बने। पर आत्मा स्वतंत्र बने कि नहीं वो उनको नॉलेज नहीं है। जो भिन्न भिन्न बंधनों में फंसे हुए हैं वो नॉलेज नहीं है। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना जितना आत्मा पावन बनते जाती है इतना इतना आत्मा इंडिपेंडेंट होने का ताकत होता है। और जहाँ किसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंसी आत्मा को कंट्रोल करने लग जाती है। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमोप्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं होती है। बल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। तो यही स्टेज यहाँ पर बनाना है, क्योंकि यहाँ चिंता होती है। तो दादी गुलजार भी कहते थे
कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। माना खुशी के लिए जो भी बात सामने आया उसको ऐसे परिवर्तन कर दो कि खुशी कायम रहे। ये आदत बना लेना है, उसका युक्ति को सीख लेना है, उसका विधि को सीख लेना है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे। जितना मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये है घर जाने का रास्ता। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। तो लिबरेट होने के लिए खुद को सोचना होता है। जो भी बात सामने आया उस पर एनालाइज करना होता है, हर पॉसिबिलिटीज़ को निकालना होता है, ना कि एक ही बात पर अटक कर उसके अंदर जाते जाते फिर उस रावण के जेल में फंस जाए। जैसे तुम लोग फॉगी में जंगल में मूंझ गए थे, क्योंकि जब फॉगी होता है तो जंगल में क्या है, अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मूंझ जाते हैं। वैसे ही रावण के जंगल में जब माया की फॉगी आ जाती है तो मूंझ जाते हैं। रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। जंगल में इतना अंधेरा होता है, जंगल में इतना कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं चलता है। बंधन में फंस जाते हैं। डर का बंधन, अंधेरा का बंधन, डाउट का बंधन, ये सारे में फंस जाते हैं। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। शिव बाबा आकर रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे? कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, क्योंकि अगर सर्वव्यापी है, हर एक जगह पर है बाबा, तो फिर बाबा के साथ कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, तो मल्टीपल जगह में हो जाता है। पर बाबा अगर एक जगह पे है तो फिर जैसे परम धाम में है तो फिर एकाग्र होने में मदद करता है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम चिंता नहीं करना है, निश्चिंत रहना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। इतना निश्चिंत हो जाना है कि बाबा है। बाबा को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब ये निश्चय स्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह निश्चय आया नहीं, इसलिए चिंता में फंस जाते हैं। तो जब पता चलेगा कि मेरे साथ कौन है, जब वो स्थिति आ जाएगा तब हर जगह पर निश्चिंत हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन ज़रूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है।
वरदान: नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानितु आत्मा भव। तो नॉलेज में लाइट भी है जो रोशनी दे देता है, साथ में हल्का भी बना देता है, और माइट भी है, शक्ति भर देते हैं। तो इस लाइट माइट से जो रॉन्ग है, रॉन्ग का कैसे पता चलेगा? जब आत्मा को बंधन का महसूस होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ रॉन्ग है। तो उसी समय उस पर चिंतन करके, उसको नॉलेज से देख के, आदि मध्य अंत का नॉलेज को से देख के, जब आदि मध्य अंत का नॉलेज हमें पता है और उसके हिसाब से जब हर पॉसिबिलिटीज़ को निकालेंगे, तब जाके उस रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो परिवर्तन करके वापस वो खुशी के स्थिति में आ जाते हैं, लिबरेट कर लेते हैं अपने आप को, वो ज्ञानी तो आत्मा है। कोई भी सीन को जैसे देखा तो कुछ दृष्टि में अगर कुछ मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर कोई इविल आई आया तो उसको सिविल की तरह, बट अवेयरनेस है कि इविल ऐसे कुछ एक थॉट आया, राइट? तो उसको सिविल में कन्वर्ट करना, दैट वो ही पुरुषार्थ है ना, मतलब देन ऐसा उस पे अटक नहीं जाए ना कि इविल कैसे आया, ये आगे बढ़ो, उसको देखते रहो और उसको कन्वर्ट करके लाइट हो जाओ। क्योंकि एक जगह पर अगर देखेंगे ना, तो फिर वो एक अंधकार कुआं की तरह हो जाएगा, एकदम अंदर खींच के ले जाएगा। हाँ, तो ये भी है ना, इसके साथ ये शक्ति भी बहुत जरूरी होती है कि मतलब कि हमको भी फ्लेक्सिबल होना, मतलब आगे बढ़ते जाना पड़ेगा ना। कहीं पे अटक गए तो फिर प्रोग्रेस नहीं होगा। राइट, उसी में क्यों क्या आने लग जाएगा फिर। और भी बाबा पे निश्चय वाला जो बात की आपने कि उसमें क्या है, उसमें क्या बोल, उसमें वो थोड़ा सा आप समझाओगे? वो निश्चय ये है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई भी बात, बाबा ने जो विधि बताया मुरली में, तो ज़्यादातर निश्चय कैसे होता है? कोई आत्मा पर भी निश्चय कब होता है? जब वो आत्मा आपको मदद करते हैं, जब वो आत्मा आपको कोई सिचुएशन से निकाल देते हैं, राइट? ऐसे स्थूल में भी कहीं पर आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, आप खड़े हैं, बहुत रात हो गया है, कोई आकर मदद करते हैं, तो उस आत्मा को अगर दोबारा मिलेंगे, उस इंसान को दोबारा मिलेंगे, तो आपके अंदर एक निश्चय का अंश होगा उसमें, राइट? वैसे ही बाबा के मुरली द्वारा जो बाबा विधि बता रहे हैं, उस विधि को अपनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जब वो विधि से आपको सिद्धि मिलेगा, स्वतंत्र होंगे, लिबरेट हो जाएंगे, तब आत्मा के अंदर निश्चय पैदा होगा। और ये निश्चय का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फुल निश्चय हो जाएगा। तब आप जाके मतलब बेफिक्र बन जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, जैसे लाइट पड़ेगा पता चलेगा कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। जब पता चल गया कि ये रॉन्ग है, ये अंधकार है, तो रॉन्ग में वशीभूत नहीं हो सकते, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, वश में नहीं आ सकते। माना सिचुएशन हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ और भी है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, थोड़ा सा लंबा। हाँ बोलिए। मतलब जैसे कि कुछ ना अभी चल रहा है बाहर न्यूज़ में, बहुत बड़ा इंसिडेंट चल रहा है। अच्छा।
जिसके बारे में मतलब ऐसे ही कहीं से थोड़ा सा से पता चला है। और वो न्यूज अभी जिस शहर में मैं हूँ वहाँ पे का बहुत प्रिविलेंट है, मतलब वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब हर जगह यही डिस्कशन हो रहा है। जो भी इंसिडेंट हुआ है थोड़ा सा मतलब कलयुग का एक्सट्रीम इंसिडेंट है, वैसा हुआ है। तो इस स्थिति में आप आसपास अपनी सब आत्माओं को एकदम प्रोटेस्ट और एकदम पूरा एकदम वैसे मोड में देख रहे हो। हाउ डू यू डील, मतलब हाउ डू वी डील विद दैट सीन? ज्ञान तो आपको देखना है कि यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो किस चीज का इन्फ्लुएंस? उस घटना से, जो बात चल रहा है बाहर, उससे आप तो कितने इफेक्टेड हो रहे हो? नहीं, जैसे इफेक्टेड तो नहीं हो रहे क्योंकि रियलिटी पता है क्यों हो रहा है, क्या सीन है, कोई भी हो सकता था। बट वो जो इतना शहर का अभी जो वाइब्रेशन हो रखा है, इतना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट, तो उस टाइम पे जैसे हम जिस घर में हूँ मैं, इस घर में भी सभी उस प्रोटेस्ट को के मतलब साथ खड़े हैं। उनके लेंस से एकदम सही है, मतलब उस जगह पे रह के उनको मैं कुछ नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरे घर से सभी प्रोटेस्ट में गए भी हैं पार्टिसिपेट करने के लिए रात को, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने ऐसे योग किया या ऐसे वाइब्रेशन फैलाया, समाज किसी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही कैसे कैन यू नो द ट्रूथ, कि हमें पता है कि ये घोर कलयुग है, अभी ऐसे सीन आने वाले हैं ऐसे, और तो उस दिन में कैसे रहना है कि मैं सही रह रही हूँ, कि मुझे भी प्रोटेस्ट में जाना चाहिए था, या मैं जैसे अंदर हूँ वैसे रहना चाहिए था, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं समझ में नहीं आ रहा है कि किसी से पूछना सही है या अपने आप से पूछना है, कैसे इसको डील करें। देखो, दूसरा को आप चेंज करने नहीं जाओगे, आप सिर्फ आपके अंदर में स्टेबिलिटी लाओगे। आपने ऑलरेडी ज्ञान का रोशनी डाला कि कलयुग में ऐसे सीन आएंगे, और वो ज्ञान की रोशनी, ये ज्ञान योग ये सब सिर्फ खुद के लिए है, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को बदलने के लिए नहीं है। इससे पहले भी बाबा ने कहा है, कोई अगर समझने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको कोई भी समझ देने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वहाँ आर्ग्यूमेंट होगा, वहाँ वो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपका काम है आप अंदर से स्टेबल रहो, और ये एक स्टेबिलिटी से ही जो वाइब्स दूसरे आत्माओं को मिलेगा, वो वातावरण को चेंज करने में मदद करेगा। आपका काम इतना ही है। ऐसे अगर कहीं पे आप देख रहे हो कोई कुछ चल रहा है, जैसे कल जब मैं फ्लाइट में थी तो वहां पे एक कोई आत्मा बहुत रो रही थी, कोई बच्चा था बहुत रो रहा था। तभी मेरे को ये क्वेश्चन आया कि मेरे स्टेबिलिटी से उस बच्चे को कोई पेन हो रहा था, मेरी स्टेबिलिटी से उस बच्चे को कैसे उसका पेन चला जाएगा? आपकी स्टेबिलिटी से आपसे जो वाइब्स फैलेगा, वो वाइब्स से वो बच्चा शांत होगा। समझ गए? आत्मा में इतना ताकत है, सिर्फ इतना ही है कि आपको उस स्टेट में टिकना होगा। वो स्टेट में जब आप टिक जाओगे तो फिर आप सेवा करने लग जाओगे। तब बाबा का जो ताकत, वो आप इंस्ट्रूमेंट बन के चारों तरफ फैलाओगे। आप इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए हमेशा तैयार रहना, बस इतना ही काम है। आप अगर हिलोगे तो फिर वो फैलेगा नहीं। आपको पता चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, बाकी बाबा का काम है। इंस्ट्रूमेंट को चिंता करना नहीं होता है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब हम सोचते हैं, फिर से हम हिलने लगते, राइट जी। ज्ञानितु आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास
रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। तो परिवर्तन शक्ति ही ज़रूरत है कि हम सोच पाए कि ये रॉन्ग है, उसको राइट कैसे सोचे। सोचने के लिए भी ताकत चाहिए और फिर परिवर्तन कर दे। स्लोगन: जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जैसे आपने बोला है कि क्रिमिनल आई से सिविल आई बनना। जब सिविल आई बन जाएंगे, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहेंगे, तो क्रिमिनल आई वाले जो थॉट्स है, चिंतन है, वो छूट जाएगा। अच्छा, ओम शांति।